अगर आप धन ब्रोकर का यूज़ करते हो अपनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के लिए तो आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है। धन ब्रोकर ने रिसेंटली म्यूचुअल फंड्स भी लॉन्च कर दिए हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर और साथ ही उन्होंने काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर्स लॉन्च किए हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के रिलेटेड, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप अब तक धन ब्रोकर का यूज़ नहीं करते तो आप काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर्स मिस आउट कर रहे हो, जो आपकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी काफ़ी आसान बना सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकाउंट ओपनिंग कम्प्लीटली फ्री है एंड अलॉन्ग विथ इट एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी कंप्लीटली जीरो है फॉर लाइफ टाइम। सो इस वीडियो के बाद जाकर धन ऐप पर अपना अकाउंट बनाओ एंड एक्सप्लोर करो सारे अमेजिंग फीचर्स। मैं धन ऐप का यूज़ काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। जितने भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को ये रेकमेंड करते आया हूँ। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद जाकर मेरे चैनल के बाकी वीडियोस ज़रूर चेकआउट करना। मैं हर हफ्ते स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स एंड पर्सनल फाइनेंस के बारे में ऐसी ही नई इन्फॉर्मेशन लाते रहता हूँ। तो हर हफ्ते कुछ नया सीखना चाहते हो तो आज ही मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। अभी चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड पोस्ट नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड कौन से शानदार फीचर्स लॉन्च किए हैं धन ने अपने ऐप में। सो यहाँ मैंने अपना धन ऐप ओपन कर लिया है आपको दिखाने के लिए। ये मेरा अकाउंट है। सबसे पहले हम होम पेज पे जाएंगे। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो ये फीचर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और ऑलमोस्ट आप सभी के अकाउंट के अंदर ये आपको देखने मिल जाएगा। सो होम पेज के ऊपर जब आप स्वाइप डाउन करोगे, यहाँ आपको देखने मिल जाएगा लाइव म्यूचुअल फंड्स ऑन धन। उसके नीचे लिखा हुआ है इन्वेस्ट नाउ। सो विल गो टू इन्वेस्ट नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं पहले भी आपको कहते आया हूँ कि आपको रेगुलर फंड से दूर रहना चाहिए, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और धन ऐप के ऊपर जितने भी म्यूचुअल फंड्स आपको देखने मिलेंगे वो सारे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स हैं, यानी जीरो कमीशन इन्वॉल्व। यहाँ पर सारे के सारे डायरेक्ट प्लान्स ही आपको देखने मिलेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड के। सो लेट्स एक्सप्लोर देयर म्यूचुअल फंड्स होम पेज। यहाँ भी आपको 4 पेजेस देखने मिलेंगे एक्चुअली। म्यूचुअल फंड्स का जो होम पेज है, देन इन्वेस्ट, देन पोर्टफोलियो एंड एसआईपीज। सो फर्स्ट लेट्स एक्सप्लोर एमएफ होम पेज। होम पेज के सबसे ऊपर आपको अपने म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो की सारी डिटेल्स देखने मिल जाएगी, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, उसकी करंट वैल्यू क्या चल रही है, आपको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो आपको यहाँ से देखने मिल जाएगा। अगर आपको वन डे प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है, जैसे कि आज आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है आपके पोर्टफोलियो में, तो आप यहाँ से ओवरऑल को टुडे पे स्विच कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको उसका रीसेंट डे का प्रॉफिट एंड लॉस देखने मिल जाएगा। और ओवरऑल पे फिर से स्विच करोगे तो आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा होगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे, वो देखने मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो डेली। एंड पोर्टफोलियो डिटेल्स के नीचे अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने सारे फंड्स का कैटेगराइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन दे रखा है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको सिर्फ इंडेक्स फंड्स में ही इन्वेस्ट करना है तो यहाँ उसके लिए अलग ऑप्शन दिया हुआ है। कोई ऐसा पर्सन है जिसको सिर्फ लिक्विड फंड्स में ही इन्वेस्ट करना है, आप सीधा लिक्विड फंड्स पे क्लिक करो, आपको सारे ही लिक्विड फंड्स ही देखने मिलेंगे वहाँ पर, उनमें से आप इजीली चूज कर सकते हो। अगर आपको रैंकिंग के हिसाब से सारे म्यूचुअल फंड्स को सॉर्ट करना है कि कौन से म्यूचुअल फंड को ज़्यादा रैंकिंग मिली है, तो वो आप चूज कर सकते हो टॉप रेटेड स्कीम्स में जाकर। अगर आपको हाई रिटर्न स्कीम्स ही चाहिए जिन्होंने पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हो, तो वहाँ पर भी आपको अलग से एक कैटेगरी मिल जाएगी। हाई रिटर्न्स पे क्लिक करके आप सारे वैसे फंड्स को सॉर्ट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट लार्ज कैप फंड्स चाहिए अगर आपको, तो लार्ज कैप की एक अलग कैटेगरी आपको मिल जाएगी यहाँ पर, जो आप सिलेक्ट करके सारे फंड्स को चेकआउट कर सकते हो। और फिलहाल हम देखते हैं इंडेक्स फंड का कैटेगराइजेशन। सपोज अगर मुझे किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, तो अगर आप इंडेक्स फंड पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे ही आपको इंडेक्स फंड्स ही देखने मिल रहे हैं। सो यहाँ भी आपको सॉर्टिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इन म्यूचुअल फंड्स को नेम के बेसिस पर भी सॉर्ट कर सकते हो, रिटर्न्स के बेसिस पर भी सॉर्ट कर सकते हो। आप हाई टू लो में सेट कर सकते हो और जिसके रिटर्न सबसे ज़्यादा होंगे वो ऑटोमेटिकली सबसे ऊपर आ जाएगा। सो इस हिसाब से भी आप सॉर्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको ये फिल्टर्स चेंज करने हैं तो वो भी आप यहाँ पर जाके फिल्टर्स की वैल्यूज चेंज कर सकते हो, जिस हिसाब से भी आपको म्यूचुअल फंड सॉर्ट करने हैं, जिस जिस तरीके के फंड्स आपको चाहिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू होम पेज। यहाँ आते ही नीचे आपको जो म्यूचुअल फंड्स की 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड एंड ईएलएसएस, उनका यहाँ पे अलग से कैटेगराइजेशन देखने मिल जाएगा आपको। सपोज मुझे सिर्फ सारे डेट फंड्स के बारे में देखना है, उनमें से चूज करना है कि मुझे कोई एक अच्छा डेट फंड चाहिए, तो मैं डेट फंड्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ सारे ही ऐसे फंड्स आ जाएंगे जो डेट फंड्स हो। और उनको अगर आपको और आगे कैटेगराइज करना है, मुझे डेट फंड्स में सिर्फ लिक्विड फंड्स ही चाहिए, तो आप यहाँ पर ऑल के बाजू में लिक्विड लिखा हुआ है, लिक्विड के ऊपर क्लिक कर सकते हो। यहाँ आपको सारे ही लिक्विड फंड्स देखने मिलेंगे। अगर आप बैंकिंग एंड पीएसयू वाले फंड्स चाहते हो तो वो आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे। जितने भी डेट फंड्स है जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वॉल्व है, मुझे वैसे फंड्स चाहिए, तो यहाँ मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे क्लिक कर दूंगा और जो भी कॉर्पोरेट फंड्स होंगे उनकी सारी लिस्ट मुझे देखने मिल जाएगी और मैं आसानी से चूज कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा फंड लेना है इसमें से। फिर से चलिए होम पेज पर जाते हैं।
आप और स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको एएमसीज के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन देखने मिल जाएगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक एएमसी के फंड्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है और आप सिर्फ उसी एएमसी के सारे फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, सारे फंड्स की डिटेल्स देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पर कोई भी एएमसी के बारे में पर्टिकुलरली सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे निप्पॉन इंडिया के फंड्स काफ़ी पसंद है, तो मैं निप्पॉन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। तो सारे ही फंड्स निप्पॉन इंडिया के ही देखने मिलेंगे आपको। इनमें से आप सारी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो। सपोज़ मुझे यहाँ सबसे ऊपर दिख रहा है आपको निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसके बारे में डिटेल्स देखनी है। ओवरव्यू में आपको उसका सारा पास्ट रिटर्न्स का डेटा देखने मिल जाएगा। आपको चार्ट भी देखने मिल जाएगा, 5 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर, 6 मंथ्स, जो भी ड्यूरेशन का आप चार्ट देखना चाहते हो। उसके नीचे आपको मॉर्निंग स्टार की रेटिंग देखने मिल जाएगी। उसके नीचे और स्वाइप करोगे तो आपको फंड का परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगा कि बाकी एसेट क्लासेस से इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, वो कंपैरिजन यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है। उसके नीचे रिटर्न्स कैलकुलेटर का भी अलग से ऑप्शन है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने के बाद आप अपना डिसीजन काफ़ी अच्छे से बना सकते हो। यहाँ आप और स्वाइप डाउन करोगे, आपको स्कीम के बारे में सारी डिटेल्स देखने मिल जाएगी। जैसे यहाँ मिनिमम एसआईपी अमाउंट कितना है, फिलहाल इस फंड का एयूएम कितना है, ये प्लान ग्रोथ प्लान है या फिर डिविडेंड प्लान है, किस तरीके का प्लान है, मिनिमम लमसम अमाउंट कितना यहाँ पर अलाउड है और एक्सपेंस रेशियो कितना है। तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ देखने मिल रही है। आप और नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको फंड मैनेजर के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन देखने मिल जाएगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसको कोई पर्टिकुलर फंड मैनेजर काफ़ी पसंद है और उन्हीं के फंड्स में वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसका भी कैटेगराइजेशन आपको यहाँ देखने मिल जाएगा, जिसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ आपको फंड मैनेजर का नेम दिख रहा होगा, किंजल देसाई। अगर कोई इन्वेस्टर है जिसको सिर्फ किंजल देसाई के ही सारे फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और किंजल देसाई जो भी फंड्स मैनेज कर रही है, वो सारे फंड्स की डिटेल्स आपको यहाँ देखने मिल जाएगी। किंजल देसाई यहाँ पर 9 इक्विटी फंड्स मैनेज कर रही है। अगर हाइब्रिड फंड्स की बात करें तो वो 2 हाइब्रिड फंड्स मैनेज कर रही है जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, एंड वो एक डेट फंड मैनेज कर रही है जिसकी डिटेल आपको यहाँ दिख रही है। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक फंड मैनेजर के हिसाब से कोई फंड परचेज करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। फिर से प्रीवियस पेज पर जाते हैं, आप और स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको एएमसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाएगी कि फिलहाल इस एएमसी के अंडर में टोटल कितनी स्कीम्स मैनेज की जा रही है। अगर आप मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको सारी कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस डिटेल्स देखने मिल जाएगी, जो काफ़ी आसान बना देती है एक इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस। उसको अगर कभी भी इश्यूज आते हैं, वो तुरंत एक ही जगह से उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी ढूंढ सकता है। तो इतनी डिटेलिंग मैंने पहली बार किसी भी म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म के ऊपर देखी है, जो एक इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस काफ़ी आसान बना देती है। आप और स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ आपको इसका रिस्कोमीटर भी देखने मिल जाएगा इस पर्टिकुलर फंड का। एंड अब आपको अगर इस फंड के पोर्टफोलियो के बारे में भी और जानना हो तो आप यहाँ के साइड के फीचर्स एक्सप्लोर कर सकते हो। आप आउट परफॉर्मेंस में जाओगे तो यहाँ पर आपको सारे वो होल्डिंग्स की डिटेल्स देखने मिल जाएगी जिन्होंने मार्केट को काफ़ी अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। होल्डिंग्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको ओवरऑल होल्डिंग्स की डिटेल्स देखने मिल जाएगी। और इसके जैसे और फंड्स आपको चाहिए तो फंड्स लाइक दिस पे क्लिक करने के बाद आपको बाकी सारे इसके जो कॉम्पिटिटर फंड्स है वो भी देखने मिल जाएंगे, एंड उनके साथ भी यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो इजीली। अगर आपको बाय रिटर्न सॉर्ट करना है, बाय एयूएम सॉर्ट करना है, बाय रेटिंग सॉर्ट करना है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर एक ही जगह पे आपको देखने मिल जाएगी, जिसके हिसाब से आप सारा कंपैरिजन कर सकते हो। फिर से चलिए होम पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसको एनएफओज में इन्वेस्ट करना पसंद है, तो आपको यहाँ पर एनएफओज का भी अलग से क्लासिफिकेशन देखने मिल जाएगा। जितने भी नए एनएफओ आने वाले हैं उनकी डिटेल्स आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अगर फिर से बैक जाके हम थोड़ा और स्वाइप करेंगे तो आपको एसआईपी का भी अलग से क्लासिफिकेशन देखने मिल जाएगा। अगर आपको एसआईपी शुरू करनी है किसी भी फंड के अंदर और वहाँ आपका क्राइटेरिया ऐसा है कि आपको सिर्फ ऐसे ही सारे फंड्स चाहिए जिनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹500 से शुरू हो रहा हो, तो यहाँ आपको 2 ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं। अब सारे या तो ऐसे फंड्स देख सकते हो जिनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 से शुरू हो रहा है, या फिर अगर 500 से ज़्यादा की एसआईपी आप करना चाहते हो तो सीधा आप दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अब फंड में इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपको अपना पोर्टफोलियो ट्रैक करना है अच्छे से और सारी डिटेल्स आपको एक ही जगह पर चाहिए अपने पोर्टफोलियो की, कि आपने कितने फंड्स परचेज कर रखे हैं और क्या क्या रिटर्न्स उस पर मिल रहे हैं आपको, तो यहाँ आप पोर्टफोलियो पेज पर जा सकते हो। पोर्टफोलियो पेज पे आपको अपनी होल्डिंग्स की सारी डिटेल्स देखने मिल जाएगी। और अगर आपने कोई एसआईपी परचेज कर रखी है, जो एसआईपी चल रही है, उनकी डिटेल्स आपको देखनी है तो यहाँ एसआईपी पेज पर जा सकते हो। आपकी कौन सी अपकमिंग एसआईपीज है वो आप देख सकते हो, एंड उसके अलावा दूसरी भी जितनी एसआईपीज है उनकी डिटेल्स आप ऑल एसआईपीज में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको अपना एसआईपी का सारा डेटा पता चल जाएगा। मैं आपको फंड्स भी परचेज करके दिखाऊंगा अभी कि किस तरीके से आप एसआईपी एग्जीक्यूट कर सकते हो और किस तरीके से लमसम एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो भी हम देखेंगे। अगर आप इसके इन्वेस्ट पेज पर जाओगे तो यहाँ पर भी आपको अलग से ही कैटेगराइजेशन देखने मिल जाएगा जो हमने होम पेज पे देखा था। यहाँ सबसे ऊपर आपको 4 मेन कैटेगरीज देखने मिल रही है, इक्विटी, टैक्स सेवर, हाइब्रिड एंड डेट। इसके बाद सपोज मुझे कोई डेट फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, मैं जाऊँगा डेट फंड के अंदर।
यहाँ आपको सारी कैटेगरीज देखने मिल जाएगी। अगर आपको किसी हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना है, हाइब्रिड पे सिलेक्ट कर दो। हाइब्रिड फंड्स की आपको सारी जो सब कैटेगरीज है वो देखने मिल जाएगी। आप कोई भी सब कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज आपको किसी बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करना है, बैलेंस सिलेक्ट कर लो और सारे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स हैं उन्हीं की डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। अगर आपको किसी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है, इक्विटी फंड में जाओ, यहाँ आपको सारी सब कैटेगरीज देखने मिल जाएगी। सपोज मुझे कोई मल्टी कैप फंड ही चाहिए, मैं मल्टी कैप फंड सिलेक्ट करूँगा, यहाँ आपको सारे मल्टी कैप फंड्स देखने मिल जाएंगे। अब मैं आपको लाइव इन्वेस्ट करके दिखाता हूँ किसी भी एक म्यूचुअल फंड के अंदर। चलिए हम डेट फंड के अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं। यहाँ मुझे चाहिए कोई लिक्विड फंड, तो आई सिलेक्ट लिक्विड एंड आई गो इनटू क्वांट लिक्विड फंड। ठीक है, यहाँ मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ आपको फंड्स की सारी डिटेल्स दिख रही है। जस्ट क्लिक ऑन इन्वेस्ट नाउ। जैसे ही इन्वेस्ट नाउ पर जाओगे, यहाँ आपको दो ऑप्शंस देखने मिल जाएंगे, SIP एंड वन टाइम। वन टाइम मीन्स लमसम। सो अगर आप यहाँ पर SIP करना चाहते हो तो आपको बस अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालना है। सपोज मुझे यहाँ पर 500 रुपीज़ का SIP करना है हर महीने, तो मैं 500 का अमाउंट डाल दूंगा। आप नीचे से भी अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हो आपको अगर कोई अमाउंट सेलेक्ट करना है तो। अब देखो, इस फंड के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1000, तो मुझे 1000 का SIP करना ही पड़ेगा। चलिए फिलहाल यहाँ 1000 कर देते हैं। 1500 इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा होगा। SIP डेट मैं अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकता हूँ। आपको जो भी डेट पर अपनी SIP एग्जीक्यूट करवानी है कि इस दिन पर मेरा पैसा कट हो जाना चाहिए मेरे अकाउंट से और अपने आप SIP एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए, वो डेट आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ मैं बस आपको दिखा ही रहा हूँ, इसलिए कुछ चेंजेस नहीं करूँगा, 9 ही रहने दूंगा। अगर आप नीचे देखोगे तो आपको और ऑप्शंस देखने मिल जाएंगे। स्वाइप राइट करते ही आपको यहाँ ऑप्शन देखने मिलेगा ऑन माई बर्थ डेट। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको अपनी बर्थ डेट के ऊपर ही सारे SIPs एग्जीक्यूट करवाने हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। मेरी बर्थ डेट 31 है, इसलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे 31 आ चुका है। और स्वाइप करोगे तो ऑन माई लकी डे, अगर आपका कोई लकी डे है तो वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ भी आपको देखने मिल जाते हैं। एंड ये सारा सिलेक्ट करने के बाद इन्वेस्ट पर क्लिक करके आपको OTP आएगा कन्फर्मेशन के लिए। जो OTP सबमिट करने के बाद आप सीधा पेमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं आपको लमसम फिलहाल परचेज करके दिखाता हूँ। अभी हमने SIP देखा, अगर मुझे वन टाइम परचेज करना हो तो यहाँ पर चलिए मिनिमम अमाउंट कितना है, हम 500 एक बार डाल के देखते हैं। ओके, मिनिमम अमाउंट इज़ 5000 लमसम के लिए मिनिमम अमाउंट है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इन्वेस्ट नाउ पर एंड देन हमें OTP देना पड़ेगा कन्फर्मेशन के लिए। सो OTP हमें मिल चुका है। वो सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको UPI एंड नेट बैंकिंग दोनों पेमेंट ऑप्शंस देखने मिल जाएंगे। आप किसी का भी यूज़ करके पेमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हो। फिलहाल मैं नेट बैंकिंग के थ्रू ये कर लूँगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी बैंक अकाउंट आपने लिंक कर रखा है अपने धन ऐप के साथ, उसी के थ्रू आपको UPI पेमेंट भी एग्जीक्यूट करना है, वरना आपका ट्रांजैक्शन फेल भी हो सकता है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा एंड उसका स्टेटस आपको देखने मिलेगा। आप होम पेज पे चले जाओ और पूरा स्वाइप डाउन कर दो। जैसे ही ऑल ऑर्डर्स में क्लिक करोगे, यहाँ आपको आपके सारे ऑर्डर्स की डिटेल्स देखने मिल जाएगी। तो फिलहाल हमने जो ऑर्डर प्लेस किया उसका स्टेटस हमें दिख रहा है इन प्रोग्रेस। और क्योंकि आपको पता ही है कोई भी म्यूचुअल फंड परचेज एग्जीक्यूट होने में 2 से 3 बिजनेस डेज लगते हैं। तो जैसे ही ये परचेज एग्जीक्यूट होगा, ये फंड मुझे अपने पोर्टफोलियो के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल ये ऑर्डर्स में दिख रहा है, बट जैसे ही ये परचेज एग्जीक्यूट हो जाएगा बाद में ये आप होल्डिंग्स में देख पाओगे। ऑल ऑर्डर्स के साइड में आपको बुकमार्क का फीचर देखने मिल जाएगा। आपने जितने भी म्यूचुअल फंड्स बुकमार्क करके रखे हैं फ्यूचर पर्पज़ के लिए, तो वो सारे आपको एक ही जगह देखने मिल जाएंगे यहाँ सिलेक्ट करके। अगर आप स्टेटमेंट्स में जाओगे, यहाँ से आप सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के रिलेटेड। एंड बैंक्स एंड पेमेंट्स के अंदर जाओगे तो यहाँ से आप अपना ऑटो पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। ऑटो पे यानी जो हर मंथली आपकी SIP ऑटोमेटिकली डिडक्ट होगी आपके बैंक अकाउंट से, तो उसका सेटअप आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है सेटअप ऑटो पे। एंड अगर आप मेरी तरह ट्रेडिंग भी करते हो धन ब्रोकर के साथ, तो भी ये फ्यूचर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर में आप अपनी जितनी भी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स होगी उनको भी प्लेज कर पाओगे मार्जिन ट्रेडिंग के लिए। सो वो फैसिलिटी भी ये लोग काफ़ी जल्दी अपडेट करने वाले हैं और वो फीचर भी लॉन्च करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट धन म्यूचुअल फंड्स के जितने भी फीचर्स हैं सभी को एक्सप्लोर करने का ट्राई किया है, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे डिटेल फीचर्स हैं जिनको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया। वो आप खुद से जाकर चेकआउट कर सकते हो कि कितनी सारी नई चीज़ें अवेलेबल हैं म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड धन ऐप के ऊपर, जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को बहुत ज़्यादा आसान बनाने वाली है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट धन्स म्यूचुअल फंड फैसिलिटी। अगर इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर ड्रॉप कर देना दोस्तों। एंड स्टिल अगर कुछ डाउट है, क्वेश्चन है या फीडबैक है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, या फिर पर्सनली आकर आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं ऐसे ही अच्छे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में अपडेट शेयर करते रहता हूँ आप लोगों के साथ। और अगर आप एक प्रो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो मेरी स्मार्ट इन्वेस्टिंग प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करना, आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने मिलने वाली है। और उसके साथ मेरी म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो, जहां मैंने काफ़ी सारी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करी है। सो या मेरे बाकी वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने मिलेगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।